दोस्तों, एप्पल और सैमसंग स्मार्टफोन मार्केट में दो बड़े जायंट हैं और सालों तक इन्होंने इस मार्केट पर राज किया है। लेकिन अब एक चाइनीज कंपनी इनसे आगे निकल चुकी है और दुनिया में सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है। और वो कंपनी है जिसे यूएस और यूके समेत 5 अलग अलग देशों ने बैन किया हुआ है और जिस पर लोगों की जासूसी के आरोप लगे हुए हैं। जी हाँ, हम हवाई की बात कर रहे हैं। आज ये कंपनी ज्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और यूरोप में लोगों की पसंद बन गई है, लेकिन इसके लिंक सीधे तौर पर चाइनीज आर्मी से जुड़े हैं। तो क्या हवाई का ये राइज दुनिया के लिए खतरनाक है और क्यों हवाई को शक की निगाह से देखते हैं लोग, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हवाई पर ये आरोप लगे हैं कि वो अपने यूजर्स का डेटा चुरा रही है। लेकिन कोई आम बात नहीं है, सभी कंपनीज अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करती हैं। लेकिन हवाई के साथ खास बात यह है कि वो इस डेटा को मार्केटिंग एड्स के लिए नहीं बल्कि चाइनीज सरकार के लिए चुरा रही है। और इसी वजह से 2019 में न सिर्फ इसे अमेरिका ने बैन कर दिया था, पर साथ ही इसकी सीईओ को कनाडा की जेल में भी रहना पड़ा था। हवाई ने इन एलिगेशंस को हमेशा ही डिनाई किया है। जब 2022 में अमेरिका ने 2 चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पर डेटा चुराने का आरोप लगाया था, तब भी इस केस में हवाई ने किनारा कर लिया था। लेकिन अगर आप हवाई की शुरुआत में जाएं तो इनके डीएनए में ही चाइना के सीसीपी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए के अंश आपको मिलेंगे। हवाई को 1987 में रेन ज़ेंगफेई नाम के एक शख्स ने शुरू किया था, जो कि पीएलए के इंजीनियरिंग कॉर्प्स का डिप्टी डायरेक्टर रह चुका था। रेन और कई लोगों ने हवाई की शुरुआत सिर्फ $5,000 से की, जो कि कंपनी बनाने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन उनका प्लान कुछ अलग था। रैन को खुद कुछ डेवलप नहीं करना था, बल्कि फॉरेन ब्रांड्स की टेक्नोलॉजी चुराकर उसे हवाई के नाम पर बेचना था। ये स्मार्टफोन का टाइम नहीं था, अभी लैंडलाइंस का जमाना था और हवाई का फोकस टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में था। हवाई ने टेलीफोन लाइन स्विचेस को भी उस जमाने में बेचना शुरू कर दिया था, जिसने इन्हें थोड़ी ग्रोथ दी और इनकी टीम 600 लोगों की हो गई। इस वक्त कंपनी का नाम जोंगवा योगवाई हुआ करता था, जिसका मतलब होता है चीन में पोटेंशियल है। इसके बाद इसका नाम हवाई कर दिया गया, जिसका मतलब है चीन काबिल है। ये नाम सीसीपी को भी काफी पसंद आया था और इसी ने उन्हें कंपनी की तरफ आकर्षित किया। हवाई ने इस बीच कॉपी करने की कला को मास्टर कर लिया था और इसके साथ ही उन्होंने चाइनीज आर्मी यानी पीएलए के साथ एक कोलैबोरेशन किया। देखा जाए तो पीएलए से उन्हें पैसा नहीं मिलने वाला था, लेकिन उससे उन्हें सरकार ने कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस मिली। रैन ने सरकार को पिच किया कि किस तरह नेशनल सिक्योरिटी के लिए खुद का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद 1996 में चीन ने सभी बाहर की कंपनीज को टेलीकॉम इक्विपमेंट चीन में बनाने से बैन कर दिया और हवाई को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए जो अब सरकार और मिलिट्री दोनों के लिए काम कर रही थी। धीरे धीरे हवाई ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी अपने कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोग फॉरेन वर्जन्स को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन हवाई के लिए सबसे बड़ा पल तब आया जब कनाडा की कंपनी नॉटेल ने अपनी पूरी प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग हवाई को दे दी। लेकिन इसके कई साल बाद ये खबर आई कि चीन के हैकर्स कम से कम पिछले 10 साल से नॉटेल के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और बाकी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, नॉटेल वो कंपनी थी जो कनाडा की आर्मी के साथ बहुत ही क्लोजली काम करती थी। और बाद की जानकारी में ये भी सामने आया कि हवाई ने कैनेडियन आर्मी के कुछ सीक्रेट्स इस बीच में चुराए हैं। नॉटेल की R&D कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में कई सारे माइक्स मिले थे, जिन्हें कहा जाता है कि चीन ने इन्हें प्लांट किया था। नॉटेल और कनाडा की आर्मी इस कदर आपस में लिंक थी कि जब नॉटेल इस स्कैंडल के बाद बर्बाद हो गया तो उसी बिल्डिंग पर कनाडा का नया डिफेंस हेडक्वार्टर बना। सिर्फ नॉटेल ही नहीं, इस बीच में हवाई ने कई और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी डील करनी शुरू कर दी थी, जैसे कि उन्होंने यूके में वोडाफोन, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस, नॉर्वे में टेलीनॉर, जापान में पैनासोनिक के साथ भी कई डील साइन की थी। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर भी हवाई के जरिए चीन की सरकार घुसने की कोशिश में थी और शायद वो इसमें कामयाब भी रहे। अमेरिका में भी हवाई का कोलैबोरेशन फेसबुक, क्वालकॉम, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ देखा गया। आज इन सभी कंपनीज ने हवाई के साथ अपने सारे लिंक्स तोड़ दिए, जो दर्शाता है कि हवाई किस कदर डेंजरस है। लेकिन हवाई को जल्दी समझ आ गया था कि सिर्फ टेलीकॉम इक्विपमेंट बेचकर वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकते, उन्हें एंड यूजर तक पहुंचना होगा। और इसीलिए उन्होंने सेल फोन्स की दुनिया में घुसना शुरू किया और 2003 में C300 के नाम से अपना पहला सेल फोन लॉन्च किया। फिर 2007 आते आते वो कई 3G फोन्स भी लॉन्च कर चुके थे, लेकिन फिर आईफोन मार्केट में आया और स्मार्टफोन्स का एरा शुरू हो गया। अब हवाई ने 2009 में
U8220 के नाम से अपना पहला स्मार्टफोन भी लॉन्च किया। हवाई के स्मार्टफोन्स काफी कामयाब रहे, जिसकी कई वजह थी। वो अब डायरेक्टली कॉपी नहीं करते थे, बल्कि इतने सालों में कंपनी इतना ग्रो हो चुकी थी कि वो सिर्फ इंस्पिरेशन लेकर भी एक चीज को नए ढंग से डिजाइन कर सकते थे। और साथ ही मार्केट में बाकी फोन्स के मुकाबले उनका रेट कम था, लेकिन क्वांटिटी लगभग वैसी थी। आज भी हवाई हर साल 20 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स बेचता है, लेकिन सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं, अब वो लैपटॉप्स, जेड टैबलेट्स और वॉचेस तक भी बेचने लग गए हैं। चाहे हवाई को 5 देशों ने बैन कर दिया हो, लेकिन इनकी प्रेजेंस आज पूरी दुनिया में मौजूद है। पिछले साल ये खबर सामने आई थी कि चीन ने मॉरिशस के लिए इंटरनेट केबल समुद्र के नीचे बिछाई थी, जो कि उन्हें बाकी दुनिया से कनेक्ट करती है। लेकिन फिर ये इल्जाम भी लगना शुरू हो गया कि इसी केबल की मदद से चीन इन सब देशों का डेटा चुरा रहा है। ये केबल भी हवाई ने बिछाई थी, और ऐसी कई सारे इंटरनेट केबल्स वो दुनिया के बाकी देशों के लिए अभी तक बिछा चुके हैं। भारत में तो अभी भी आपको हवाई के फोन ऑनलाइन मिल जाएंगे। पिछले साल फरवरी में हवाई इंडिया के ऑफिस में रेड पड़ी थी, और उन पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो भारत का पैसा चोरी छिपे चीन भेज रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हवाई को इंडिया में ऑपरेट करने से नहीं रोका गया। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि जब 5G के लिए बिडिंग चल रही थी, हवाई और ZTE को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया था। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हवाई इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड है तो वो चीन की सरकार के इशारों पर क्यों काम कर रहा है? ऐसा करने से उसे सिर्फ बदनामी झेलनी पड़ रही है। लेकिन यहीं पर एक कैच है दोस्तों, अगर अब तक हम हवाई के इतिहास को देखें तो हमें समझ में आएगा कि चाइनीज सरकार को हवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि हवाई को चाइना की जरूरत है। अभी तक हवाई को चाइना ने $45 बिलियन से भी ज्यादा तक का लोन दिया है, और इसके अलावा उन्होंने उनके $25 बिलियन टैक्स कट के रूप में भी माफ कर दिए हैं। इस सब के अलावा भी हवाई को कई हजार करोड़ डॉलर्स के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सालों से मिलते हैं। अगर हवाई चीन के इन्फ्लुएंस से बाहर आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, क्योंकि जिस सरकार ने उसे इतना बड़ा बनाया है वही उसे बर्बाद भी कर सकती है। चीन में प्राइवेट कुछ नहीं है, जो है सब कुछ सरकारी है। अगर हवाई भी ना हो तो उसे रिप्लेस करने के लिए चीन के पास कई और टूल्स हैं। आज टेंसेंट, अलीबाबा, टिकटॉक जैसी कंपनी सभी CCP के प्रोटोकॉल में, और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जब जैक मा ने पिछली सरकार को क्रिटिसाइज किया तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह वो महीनों तक गायब हो गए थे। लेकिन इस वक्त परेशानी ये है कि इन सब बातों के बारे में पब्लिक को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हवाई के फोन बिक रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आज के समय में फिर वो फेसबुक हो या फिर गूगल, सभी कंपनीज आपका डेटा चुरा रही हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि उनका डेटा किसी कंपनी के पास जाए या चीनी सरकार के पास जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, उन्हें तो सस्ता फोन सेम क्वालिटी में मिल ही रहा है। उनके लिए वो जरूरी है। लेकिन यहीं पर बड़ी भूल कर जाते हैं लोग, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना गलत तो है, लेकिन ये सभी कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वहीं चीन की सरकार इसका इस्तेमाल उन देशों पर प्रेशर डालने के लिए करती है। सोचिए, अगर कोई मिनिस्टर हवाई का फोन लेकर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कुछ सीक्रेट चीजें डिस्कस कर रहा हो, तो चीन के लिए तो ये काफी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, क्योंकि बिना किसी जासूस के उन्हें जानकारी मिल गई। इस तरह की और भी कई चीजें जो हवाई कर सकता है, इसीलिए डेंजरस है। आपको क्या लगता है, क्या हवाई और इसके जैसी और कंपनीज को दुनिया भर में बैन कर दिया जाना चाहिए? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।